ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो किसी एपी में, इन एन एपी, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या है 9 है, तो उसने क्या कहा है कि फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि मुझे n फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम एंड s फाइंड करना है। तो देखो एपी में अपने पास लास्ट टर्म है, मैं लास्ट टर्म को ही क्या कंसीडर कर रहा हूं, nth टर्म कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो nth टर्म यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल्स टू अपने पास 350, a इज इक्वल्स टू 17, n माइनस 1 एंड d इज इक्वल्स टू हमारे पास है 9। 17 को ट्रांसफर कर दिया, 350 माइनस 17, 9n प्लस 9n माइनस 9 सॉल्व किया अपने पास। तो 350 में से अगर अपने पास देखा जाए 9 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 350 माइनस 17 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9n। माइनस का 17 और प्लस का 9 मिलकर के माइनस का 8 बनाएगा, ठीक है। और 350 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 342 इक्वल में 9n। 9 को डिवाइड कर दो, तो 342 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू n। डिवाइड करेंगे तो 9 3 टाइम्स 27, 27 7, फिर ये 8, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 38। अगर n हमारे पास आ गया है तो फिर हम सम निकाल सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास a और l दोनों हैं, इस वजह से इसी की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू है 38 अपॉन 2, a की वैल्यू है 17, l की वैल्यू है 350, 19 इंटू 17 और 350 को ऐड करेंगे तो 367। अब मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आता ही है, मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन कर लो बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which D is equals to 7 and 22nd term is 149, है ना। क्या लिखा है अपने पास, लिखा है अपने पास AP में कि D हमारे पास है 7, A22 हमारे पास है 149, और मुझे फाइंड क्या करना है S22 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले A22, अगर मैं A22 को लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, A प्लस 21D, A22 की वैल्यू 149, A21 एंड D 7, दिस इज 149, 147 ट्रांसफर किया, A इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 2। अब अगर A की वैल्यू अपने पास है, D की वैल्यू है और A22 की वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है S22 फाइंड करना है। किसकी हेल्प से फाइंड कर सकता हूं, n अपॉन 2 यानी कि 22 अपॉन 2 एंड A प्लस A22, ठीक है। दिस इज 11 एंड A इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2 और A22 हमारे पास है 149, तो 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा दैट इज अवर S22। बस जो अपने पास हमने फॉर्मूले यूज किए हैं वो फॉर्मूले लिख देना एक बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी
whose second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है मुझे, एपी का 51 टर्म फाइंड करना है, नोट कर रहे हैं? ठीक। नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है सेकेंड टर्म दैट इज 14, फिर मेरे पास गिवन है थर्ड टर्म दैट इज 18, एंड मुझे फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी कि S51 फाइंड करना है। अब सेकेंड टर्म यानी कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, थर्ड टर्म अपने पास है a प्लस 2d दैट इज 18, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड d माइनस 2d माइनस d, 14 माइनस 18 माइनस 4, तो d इज इक्वल्स टू आ गया 4। अब d इज इक्वल्स टू 4 आ गया, मुझे फाइंड क्या करना है, S51 अपॉन 2a, a की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो d इज इक्वल्स टू 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो a इज इक्वल्स टू 10, तो 2a यानी कि 10, 51 माइनस 1 यानी कि 50, एंड d इज इक्वल्स टू कितना है 4, तो 51 अपॉन 2, 20 प्लस 200 इट इज 220, 110, मल्टीप्लीकेशन कर दो और यही हमारा आंसर होगा। नहीं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो लेट किया मैंने पहले, लेट द फर्स्ट टर्म बी a and the common difference b d। तब इस कंडीशन में मेरे पास S7 गिवन है 49 एंड S17 गिवन है 289, तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S7 7 अपॉन 2a प्लस 6d, ठीक है। S7 अपने पास कितना दिया गया 49 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2a प्लस 6d, ठीक है। मैं यहां से ओवरऑल 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या मेरे पास a प्लस 3d, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 7 को यहां डिवाइड में पहुंचाते हैं, 49 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, ठीक है। तो मेरे पास a प्लस 3d कितना आ रहा है, a प्लस 3d आ रहा है मेरे पास 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं S17 को देखूं, तो S17 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 2a प्लस 16d, फिर से वही 2 कॉमन लेकर के अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, मतलब बस कि यहाँ S17 की जगह पर 289 रखेंगे, जैसा प्रोसीजर यहाँ पर था 2 कॉमन लेकर के सेम वही काम किया है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। सब्ट्रैक्ट करते हैं, a से a सब्ट्रैक्ट हुआ, 3d में से 5d सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5d, 7 में से 17 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 10,
तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, -10/-5 इज इक्वल्स टू 2. पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7. तो a इज इक्वल्स टू आएगा 1. अब उसने हमसे क्या कहा है, फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. Sn फाइंड करने के लिए उसने हमसे कहा है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. n/2 a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 हो गया. d की वैल्यू कितनी है 2. ठीक है, तो n/2 इट इज 2, इट इज 2n, इट इज -2. तो कितना आ गया, n/2 इंटू 2n n स्क्वायर. तो Sn की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, n स्क्वायर. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक सीक्वेंस गिवन है an इज इक्वल्स टू 3 + 4n. अब उन्होंने कहा है कि पहला काम तो हमारा क्या है कि हमें ये चेक करना है कि क्या a1 a2 a3 एंड सो ऑन इज एन ap. ये हमें चेक करना है. ठीक है, ये हमारा काम है पहला कि हमें ये चेक करना है. तो पहला हम a1 देखते हैं कि a1 क्या होगा. a1 अपने पास यानी कि n जहां भी लिखा हुआ है वहां पर हम क्या रखेंगे 1. तो 3 + 4 इट मीन्स 7. a2 3 + 4 इंटू 2, तो 8 और 3 11. फिर a3 तो 3 + 4 इंटू 3 यानी कि 15 एंड सो ऑन. अगर मैं यहां से a4 a5 इन सभी को देखना चाहूं तो मैं देख सकता हूं. ठीक है, तो क्या अपने पास ये जो 7 11 15 है, एंड सो ऑन, क्या ये अपने पास AP है ना. तो डिफरेंस हमने देखा कि यहाँ डिफरेंस 4 का है, फिर यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 4 का है. तो डिफरेंस अपने पास सेम है. सो सबसे पहले तो यस इट इज एन AP. ठीक है, तो ये अपने पास AP. इसके बाद उसने क्या कहा है कि फाइंड क्या करना है, मुझे S15 फाइंड करना है इसी AP के लिए. तो S15 अपने पास फिर से वही 15/2 2a. अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 7, 15 - 1 यानी कि 14 एंड d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस 4. तो 15/2 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 14 तो 56. कितना आएगा अपने पास 15/2 इंटू 70 35. 35 इंटू 15 15 5 is 75, 15 3 is 45, 45 and 7 52, 525 आंसर. सो सिमिलरली इसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी हमें इसी तरीके से करना है. ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. यस, देखो क्वेश्चन नंबर 11 को सुनते हैं अपने पास. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर. किसी AP के फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो इस तरीके से दिया गया 4n - n स्क्वायर. अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि इस कंडीशन के बाद अपने पास मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है यानी कि a1 फाइंड करना है. फिर मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 फाइंड करना है. फिर मुझे क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है. इसके बाद मुझे सिमिलरली थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म फाइंड करना है. अब देखो हो सकता है कि एग्जाम में वो तुमसे ये सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ना कहे, वो इनमें से कोई 2 पॉइंट्स दे दे या 2 से ज्यादा यानी कि 3 पॉइंट्स दे दे. ठीक है, क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट भी देता है फाइंड करने के लिए तब भी उसका कॉन्सेप्ट का तो काम जो है वो क्लियर हो ही रहा है कि क्या तुम्हें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है.
ठीक है, तो उसका उद्देश्य जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि क्या तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं है। तो अब मैं अगर यहां से बात करता हूं एसएन की, एसएन हमारे पास बेसिकली क्या कह रहा है कि A1 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन, कहां तक, AN तक, यही है एसएन, है ना। यही तो बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट से लेकर के एन तक के अपने पास जितने भी टर्म हैं उन सभी का सम ही एसएन है। ओके, अब अगर मैं तुमसे पूछूं S1 क्या होगा, तो फिर S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म का ही अकेला सम। तो फर्स्ट टर्म में अपने पास और कोई टर्म ऐड होगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ही S1 होगा अपने पास, है ना। तो S1 अपने पास क्या आएगा, A1। अब अगर मैं S2 की बात करता हूं, तो अब S2 क्या कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म कौन से होंगे, एक तो फर्स्ट टर्म होगा एंड सेकंड टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म हो रहा है अपने पास, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इस जगह से, इसकी हेल्प से ये देखूं कि अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूं, तो S2 अपने पास क्या है, A1 प्लस A2, और S1 क्या है, A1। तो A1 से A1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है अपने पास, क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म बच रहा है अपने पास, है ना। अगर इसी तरह मैं थोड़ा और आगे सोचूं, S3 को सोचा मैंने, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों टर्म का सम अपने पास S3 है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि S3 में से S2 को माइनस करो, S3 क्या है, A1 A2 A3, इसमें से मैंने माइनस किया है किसको, S2 को। तो S2 को माइनस करने का मतलब A1 और A2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। तो A1 से A1 सब्ट्रैक्ट हुआ, A2 से A2 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बचेगा मेरे पास, A3 बचेगा। तो यहां से मुझे क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पास अगर मैं स्टार्टिंग के n टर्म के सम में से स्टार्टिंग के n-1 टर्म तक को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ऑलवेज मुझे सिर्फ और सिर्फ nth टर्म मिलेगा। रीजन, क्योंकि अपने पास बाकी के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ nth वाला जो टर्म होगा वो अकेला बचता रहेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास एक नॉर्मल सी हमें चीज समझ में आई कि इफ Sn में से, यानी कि स्टार्टिंग के n टर्म के सम में से स्टार्टिंग के n-1 टर्म तक का सम जो है अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, an बचना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। और क्यों, क्योंकि अपने पास एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन जो है वो सिंपल इस तरीके से पूछ लिया जाता है अपने पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn माइनस Sn-1, तो उसका आंसर क्या होगा अपने पास, an। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S11 माइनस S10, तो अगर S11 माइनस S10 मैंने तुमसे कहा है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, A11 आएगा अपने पास, ठीक है। अब एमसीक्यूज में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो, वो तुमसे पूछ सकते हैं कि S23 माइनस S22 क्या मिलेगा मुझे, तो A23 मिलेगा मुझे। अब वो किस पर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, इस पर। अब हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा तो हमारे एग्जाम में नहीं, ये तो बहुत कठिन था। कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, बस बात ये है कि हम कितना सोच पा रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा उससे, ठीक है। अगर हम सोच पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं सोच पाएंगे तो जैसी आराम है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, मेरे पास A1 फाइंड करने के लिए कहा गया है। पहले इतना नोट कर लो ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रह करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ही अपने पास S1 था, ये हम समझा चुके हैं। तो क्या आएगा अपने पास 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। फिर मुझे S2 फाइंड करना है, तो S2 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 4,
इट मीन्स 4। फिर मुझे A2 फाइंड करना है। A2 अभी बताया मैंने कि S2 में से S1 माइनस करेंगे तो A2 मिलेगा। तो S2 हमारे पास है 4, S1 हमारे पास है 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अच्छा अब देखो अपने पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो क्या मैं यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं? A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू अपने पास है 1, A1 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो इसके बाद मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूं। A3 फाइंड कर सकता हूं, A10 फाइंड कर सकता हूं और AN भी फाइंड कर सकता हूं। तो A3 क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस 2D। फर्स्ट टर्म है 3, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 1। फिर A10, A प्लस 9D, 3 प्लस 9 इंटू -2, तो 3 माइनस 18 यानी कि माइनस का 15। और फिर लास्ट में हमें और क्या फाइंड करना है? AN फाइंड करना है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास 3, n माइनस 1 और d कितना है अपने पास -2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक है, बस। तो क्वेश्चन अपने पास जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में अभी हमने जो कॉन्सेप्ट किया वो कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन कठिन है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 कल करेंगे फिर, बस।